स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 28। यदि जीवन का रक्त सशक्त तथा शुद्ध हो तो शरीर में रोग के जीवाणु नहीं रह सकते। हमारी आध्यात्मिकता ही हमारा जीवन रक्त है। यदि यह साफ बहता रहे, यदि यह शुद्ध तथा सशक्त बना रहे तो सब कुछ ठीक है। राजनीतिक, सामाजिक या चाहे जैसी भी जागतिक त्रुटियां हो, चाहे देश की निर्धनता ही क्यों न हो, यदि खून शुद्ध है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुशी शासमल, 10वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 99। हमारे पास एकमात्र मिलन भूमि है, हमारी पवित्र परंपरा, हमारा धर्म। एकमात्र सामान्य आधार वही है और उसी पर हमें संगठित होना पड़ेगा। यूरोप में राजनीतिक विचार ही राष्ट्रीय एकता का कारण है, परंतु एशिया में राष्ट्रीय एकता का आधार धर्म है। अतः भारत के भावी संगठन की पहली शर्त के तौर पर इस धार्मिक एकता की ही आवश्यकता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। प्रियांशु माझी, कक्षा 10। तुम लोगों में संगठन की शक्ति का एकदम अभाव है। वही अभाव सब अनर्थों का मूल है। मिलजुल कर कार्य करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। संगठन के लिए सर्वप्रथम आज्ञा पालन की आवश्यकता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खड़ा, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 31। स्त्रियों की पूजा करके ही सभी राष्ट्र बड़े बने हैं। जिस राष्ट्र में स्त्रियों की पूजा नहीं होती, वह देश या राष्ट्र न कभी बड़ा बन सका है और न भविष्य में कभी बन सकेगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। हरित्रा समंता, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 37। ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म, ये 4 मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। हर व्यक्ति को उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिसके लिए वह योग्य है, लेकिन इस युग में कर्म योग पर विशेष बल देना होगा। जय स्वामी। अमृतम से पाठ कर रही हूँ। आस्था चौधरी, कक्षा 5वीं। मैं सत्य की तुलना एक अनंत शक्ति संपन्न क्षयकारी पदार्थ से करता हूँ, जो जहाँ भी गिरता है अपनी छाप छोड़ देता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 51। आज हमें ज़रूरत है विदेशी नियंत्रण हटाकर हमारे विविध विद्याओं का अध्ययन हो और साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य विज्ञान भी सिखाया जाए। हमें उद्योग धंधों की उन्नति के लिए तकनीकी शिक्षा भी प्राप्त करनी होगी, ताकि देश के युवक नौकरी ढूंढने के बजाय अपनी जीविका के लिए समुचित धनोपार्जन कर सकें और दुर्दिन के लिए कुछ बचाकर रख भी सकें। जय स्वामी जी। स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। साना साहू, कक्षा 3री, पृष्ठ संख्या 23। समाज का नेतृत्व चाहे विद्या बल से प्राप्त हुआ हो या बाहुबल से अथवा धन बल से, परंतु उस शक्ति का आधार प्रजा ही है। इस शक्ति के आधार प्रजा से शासक वर्ग जितना ही अलग रहेगा, वह उतना ही दुर्बल होगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अंबर समंता, 9वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 57। यह समझना कठिन है कि इस देश में पुरुष तथा स्त्रियों के बीच इतना भेद क्यों किया जाता है। वेदांत शास्त्र में तो कहा है कि एक ही चैतन्य सत्य सर्वभूतों में विद्यमान है। तुम लोग स्त्रियों की निंदा ही करते हो।
उनकी उन्नति के लिए तुमने क्या किया है? बोलो तो। आत्मा में भी क्या कहीं लिंग भेद है? स्त्री और पुरुष का भाव दूर करो, सब आत्मा है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 52। शुभ्रजीत माझी, षष्ठ श्रेणी। मनुष्य को शिक्षा मिलनी ही चाहिए। आजकल जनतंत्र पर मानव मात्र की समता पर चर्चा होती है। कोई व्यक्ति कैसे जान सकेगा कि वह सबके समान है? उसके पास एक सबल मस्तिष्क, निरर्थक विचारों से मुक्त निर्मल बुद्धि होनी चाहिए। उसे अपनी बुद्धि पर जमी अंधविश्वासों की तहों को भेद कर उस विशुद्ध सत्य पर पहुंचना ही चाहिए जो उसकी अंतरतम में स्थित आत्मा है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 86। अंकुश सामंता, 5वीं कक्षा। मैंने इतनी तपस्या करके यही सार समझा है कि हर जीव में वह ही विराजित है, इसके सिवा ईश्वर और कुछ भी नहीं। जीवों पर दया करने वाला ही ईश्वर की सेवा कर रहा है। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अपूर्व समंता, कक्षा 3, पृष्ठ संख्या 25। धर्म को हानि पहुंचाए बिना जनता की उन्नति, इसको अपना आदर्श वाक्य बना लूं। जय स्वामी विवेकानंद।